में क्या होता है कि ये जीएच जो है ये बहुत बढ़ जाता है। जीएच जिनमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उनकी हाइट ऐसे एकदम से बढ़ जाती है। तो इसको हिंदी में कह देते हैं दानवाकार शरीर, भीमकाय शरीर, दैत्यकार शरीर, है ना। इसका एग्जांपल आप देखोगे तो जो डब्ल्यू वाले जो लोग होते हैं, डब्ल्यू में लड़ते हैं ज्यादातर, जैसे खली साहब हैं या फिर अंडरटेकर है, इस तरह के लोग जितने भी हैं वो ज्यादातर किसके एग्जाम्पल है? जाइजेंटिज्म की एग्जाम्पल है। जाइजेंटिज्म वाले लोग जो होते हैं उनकी हाइट जबरदस्त बढ़ती है। तो इसमें रीजन क्या है? इसका रीजन है जीएच बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वरदान ही है, इनके साथ कई दिक्कतें भी होती हैं। दिक्कतें क्या होती है? इनको भूख बहुत लगेगी, बहुत सारी डाइट चाहिए इनको, 10 लोगों का खाना हो सकता है एक आदमी खा जाए। बॉडी के अंदर बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत हाई रहेगी इनकी। और कई सारी चीजें इनके साथ होती है, जैसे एक्रोमेगैली हो जाती है। एक्रोमेगैली क्या होती है? इनके हाथ बहुत लंबे हो जाते हैं, जबड़ा लंबा हो जाता है, पैर बहुत लंबे हो जाते हैं। अब लंबे तो हो गए बट बोन डेंसिटी इतनी नहीं होती और बॉडी का वेट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अक्सर एक एज के बाद इनके पैर मुड़ जाते हैं, कुबड़ निकल जाती है, आवाज जो है वो चेंज हो जाएगी। आप देखना खली को, अंडरटेकर को, उनके नीचे के जबड़े थोड़े से अलग मिलेंगे आपको। तो ये सारा का सारा खेल किसका है? जीएच ज्यादा हो जाए उसका है। ये यहां बताना इसलिए जरूरी था, जैसे ही मैं बताता हूं किसी भी क्लास में, अब आज इतने साल हो गए, हजारों बच्चों को पढ़ाया है, तो जब भी कभी क्लास में हम ये बताते हैं कि जीएच की वजह से हाइट बढ़ती है, तो कई बच्चे उसी टाइम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान मेरे अंदर जीएच बढ़ा दो। अगर भगवान ने ढंग से बढ़ा दिया जीएच तो तुम ये कहते फिरोगे कि दिल मांगे मोर बट नॉट दिस मच। चलिए, फिर उसके बाद कुछ लोगों में जीएच कम रह जाता है। जीएच कम रह जाता है, उनकी हाइट ऑब्वियसली कम रह जाएगी, इसको कहते हैं ड्वार्फिज्म। इस तरह के जो लोग होते हैं, याद रखना, इसके लिए क्या करना चाहिए कि जो छोटा बच्चा है उस छोटे बच्चे से ही हाइट जो है उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि बच्चे की हाइट कितनी हो। जैसे बच्चा 4 साल का है तो 3 फुट से तो ऊपर होनी चाहिए उसकी हाइट। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें स्टैंटिंग ग्रोथ जो है वो स्टैंड नहीं हो जाए, रुक नहीं जाए ग्रोथ, ये ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए डॉक्टर के पास चेकअप के लिए, जनरल चेकअप के लिए ले जाते रहना चाहिए। इसीलिए छोटे बच्चों के जो स्कूल होते हैं वहां पे वो लोग जनरली फिजिशियन को बुलाते रहते हैं ऑन कॉल, वो आएंगे आके सारे बच्चों की चेकिंग करते हैं, वेट लेते हैं, हाइट लेते हैं। तो उस केस में अगर किसी को ड्वार्फिज्म अर्ली स्टेज में पता लग गया और पता लग गया कि जीएच का लेवल लो है, तो उनके लिए जीएच हार्मोन जो है उसके इंजेक्शन भी अवेलेबल है। मैं फिर कह रहा हूं, ये अर्ली स्टेज में काम करते हैं। अब आप में से कोई 15 साल से ऊपर हो चुका है, वो सोचे कि मैं जीएच लगा लूं और मेरे फायदा हो जाएगा, जितना फायदा होगा उससे ज्यादा हो सकता है नुकसान हो जाए। तो जीएच अर्ली स्टेज के अंदर अगर किसी में ये दिक्कत आ रही है तो उसके इंजेक्शन दिए जा सकते हैं।